दादा, हाँ लाइट। वही मैं सोचूं यार, इस लड़की को तो मैंने कभी पढ़ाया नहीं अपनी क्लास में। मेरी क्लास में कौन आ गया ये नया? कौन सा लेक्चर है ये? 5वां, 5th? हाँ बेटा, एक बात सुनो। जो अगला टॉपिक है आपका, जो मैं कल से स्टार्ट करूंगा, वो है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। क्या है? जैसा आपने पढ़ा था E बराबर 1/4πε0 Q/r², और आपने पढ़ा था F बराबर 1/4πε0 Q1 Q2/r²। उसी तरह जैसे जितने भी केस हम लोगों ने इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए किए थे, वो सभी केस अपने को किसके लिए करने हैं? पोटेंशियल के लिए करने। ठीक है ना? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। तो जितने भी पोटेंशियल के केस है वो सब करने हैं। 8 दिन का प्लानर मैंने बना के दे दिया है कि 8 दिन ये चैप्टर मैं पढ़ाऊंगा। छोटा सा चैप्टर है, 8 में मैं कंप्लीट कर लूँगा, अगर 8 नहीं तो 9 बस। फिर इसके बाद आपको तीसरा चैप्टर पढ़ना है, इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस। इलेक्ट्रिक, वो 12 दिन का चैप्टर है। 19 को है आपका एग्ज़ाम। 19 में मैंने 8 जोड़ दिए, 27। कौन सा महीना है? अप्रैल 10 मई, मतलब वो कैपेसिटर कंप्लीट। और मई के लास्ट में आप 12th की एक सबसे बड़ी यूनिट कंप्लीट कर चुके होंगे। उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैट एंड करंट इलेक्ट्रिसिटी। ओके, और सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट यूनिट है। फिर उसके बाद आपको पढ़ाना है मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म। वो सबसे बड़ा चैप्टर होता है। जितना टाइम इस पे लगा है, 3 चैप्टर बेटा, परेशान मत हो, जितना चैप्टर पहले वाले में लगा इतना ही टाइम लगेगा करंट इलेक्ट्रिसिटी पे, और उतना ही टाइम मिलेगा, 1-2 लेक्चर कम लग सकते हैं मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म पे। 3 चैप्टर बहुत बड़े होते हैं, बोर्ड में भी बड़े इंपॉर्टेंट हैं, और इनके जब भी सवाल आते हैं तो थोड़ा ऊपर नीचे कर दो, लोगों के पसीने पसीने हो जाते हैं। ठीक है? तो इन 3 चैप्टर को बहुत ध्यान से पढ़ना होता है। तो हमने पहला वाला बड़ी ईमानदारी से बहुत अच्छी तरह से पढ़ाने की कोशिश की। अब आप लोगों को कितना समझ में आया नहीं पता। सेकेंड एंड थर्ड वाले पे मैं ढीला नहीं रहूँगा, आपको भी ढीला नहीं होने दूंगा। उस पर इतना दिमागी कसरत नहीं करनी है। जब करंट इलेक्ट्रिसिटी आएगा बेटा, बादल बना बना के थक जाओगे, इतने सारे उसमें रूल्स हैं, और नहीं लिखोगे तो भूल जाओगे। सिर्फ एक करंट इलेक्ट्रिसिटी है जिसको ध्यान से पढ़ लेना मेरे साथ, बाकी पूरी फिजिक्स मैं सिखा दूंगा। सिर्फ करंट इलेक्ट्रिसिटी। देखो, इलेक्ट्रोस्टैट में मैंने नहीं बोला, बस बोला है सुनते रहो, सुनते सुनते आ गया। करंट इलेक्ट्रिसिटी सुनते सुनते नहीं आती है, जूझना पड़ता है तब आती है। ठीक है? कल मैंने पूरे सब प्रूफ करा दिए थे, ग्राफ वगैरह बना लिया था आपने, पक्का ना? मेरे को छोटे छोटे से फार्मूले लिखाने हैं अब आपको, वो आपको नीट में मिलेंगे, बोर्ड में उनका कोई जिक्र नहीं है। ओके, तो वो डायरेक्ट फार्मूला अपन लोगों को लिखना है। और लिखिएगा जरा, हेडिंग डालिएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज्ड डिस्क आ जाओ, डिस्क
बेटा डिस्क का रेडियस क्या है? डिस्क की एक्सिस पे सेंटर से कितने डिस्टेंस पर? एक पॉइंट है P जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करना है? कैलकुलेट करना है। डिस्क का सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या दे रखा है? सिग्मा दे रखा है। तो EP बराबर सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट 1 माइनस एक्स अपॉन रूट एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ये आपको याद रखना है। डिस्क की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला आपको डायरेक्ट याद रखना है, ये आपके बोर्ड में है नहीं, ठीक है। इसके बाद भी अगर स्कूल में कोई कराए तो हमको बताना, ठीक है। बताया है कल अच्छा चलो उनका समझना, फिर हमको बताना किससे कराए, स्मॉल स्ट्रिप से लेके कराए, किससे कराए। आ जाओ, हो गया बच्चों? हो गया बॉस? अब बेटा सेंटर के लिए क्या होगा? सेंटर के लिए क्या होगा? जीरो नहीं होगा, एक्स जीरो रखोगे ना, तो जब एक्स जीरो रखोगे तो ये पूरा टर्म जीरो हो जाएगा, तो सेंटर पे हो जाएगा सिग्मा अपॉन, याद रखना डिस्क के सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो ना हो, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, ठीक, नोट करो। हो गया? बोलो राजा, हो गया? एक हेडिंग डालो दूसरी, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज्ड कंडक्टिंग सिलेंडर, यूनिफॉर्मली चार्ज्ड कंडक्टिंग सिलेंडर अब दिमाग लगा के बताओ कैसा है, कंडक्टिंग है कि नॉन कंडक्टिंग है? कंडक्टिंग है ना, तो आपके हिसाब से 3 पॉइंट होंगे, अंदर बाहर और बीच में नहीं, सरफेस पे बोलते हैं उसको, अंदर बाहर और, तो कंडक्टिंग होने की वजह से जो चार्ज होगा वो कहाँ डिस्ट्रीब्यूट होगा? यहां पे चलेगा लैम्डा, क्या चलेगा? अब बताओ ई आउट क्या लिखोगे? 3 बातें हैं, इसकी एक्सिस से बाहर इसकी जो रेडियस है वो क्या है? कैपिटल आर। बताओ बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला क्या होगा आपके हिसाब से? बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या फार्मूला होगा आपके हिसाब से? आप बता सकते हो, सिलेंड्रिकल वायर है, 1/4 2 लैम्डा बाई आर,
इसी को कुछ किताबों में देखोगे तो उन्होंने यहाँ पे 2 पाई लिखा होगा, 2 से काट के। ठीक, ई प्रोपोर्शनल टू क्या हो गया, 1/r हो गया। ठीक है, सरफेस के लिए स्मॉल r बराबर क्या रख दोगे, कैपिटल R रख दोगे। क्या इसके अंदर कोई चार्ज है? जब इसके अंदर चार्ज नहीं होगा इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, 0। जरा इसका ग्राफ बना सकते हो? अंदर के लिए तो कुछ होगा नहीं, बाहर के लिए कैसा जाएगा, हाइपरबोला, हाइपरबोला। ओके, बनाओ। हो गया, अगली हेडिंग डालना, इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू नॉन कंडक्टिंग यूनिफॉर्मली चार्ज्ड सिलेंडर। कोई सिलेंड्रिकल वायर बोले तब भी मतलब सेम है, ठीक है ना। यूनिफॉर्मली चार्ज नॉन कंडक्टिंग सिलेंडर क्या होगा अब अभी भी चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन अलोंग द लेंथ होगा, लेकिन अब चार्ज क्या होगा, चार्ज सभी जगह होगा। चार्ज कहाँ होगा, सभी जगह होगा, इस तरह। ये वाला फार्मूला सेम, ये वाला फार्मूला सेम, ये कहानी क्या हो जाएगी, बदल जाएगी। अब ये कहानी क्या आएगी, ग्राफ कैसा बनाओगे। अब अंदर के लिए ग्राफ कैसा हो गया, और बाहर के लिए कुछ वैसा ही ग्राफ बनेगा जैसे नॉन कंडक्टिंग स्फीयर और स्फेरिकल सेल के लिए था ना। बना लो, बस खत्म करो, सॉल्व कराते हैं। और ये सिलेंड्रिकल वायर है बेटा, याद रखिएगा क्या है, वायर। आओ आओ बेटा, खाओ पेड़ा खाओ।
उसको भी सिलेंड्रिकल वायर ना मत बोलो, वहाँ पे साफ सुथरा लिखा होना चाहिए थिक सिलेंडर, वो फिर इतना पतला नहीं होगा। जब उसका फिगर देखोगे तो फिर ऐसा बना होगा, ठीक है ना। ओके, तो वो वायर नहीं होगा। हम बार बार चिल्ला रहे हैं कि यहाँ पे सिलेंड्रिकल क्या है, ये वायर है, ठीक है ना। तो उसको थिक सिलेंडर बोलना पड़ेगा, तब वो कहानी बदलेगी रो के फॉर्म में। ये अंतर है। चुक चुक ना करो। लिखो, सवाल है, लिखो लेट देयर बी, लेट देयर बी, लेट देयर बी a spherically symmetric charge distribution, let there be a spherically symmetric charge distribution with charge density changes as रो, रो लिख लोगे ना, रो ब्रैकेट में लिखना स्मॉल r इज इक्वल रो नॉट 5/4 माइनस स्मॉल r अपॉन कैपिटल R। आधे लोगों की हालत खराब हो गई। सवाल नोट करने के बाद हमको मतलब ज़रूर समझा देना कि सवाल का मतलब क्या है। इतना बुरा लिखने लगा कि तुमको समझ में नहीं आ रहा है क्या? कहाँ नहीं समझ में आ रहा? नहीं बोलो तो। स्मॉल आर बड़ा कैपिटल आर। अच्छा आर इज, अच्छा क्रिश का गाना सुनेगा, नोट करो।
अरे क्वेश्चन नोट हो गया, इसका मतलब तो समझा दो हमको। बैठ गया शांति से। ये वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी है जो कि डिस्टेंस आर के अकॉर्डिंग क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। ये जो रिलेशन दे रखा है बड़ा सा, ये कहाँ तक वैलिड है, अप टू स्मॉल आर बनाओ कैपिटल आर, अप टू मतलब ओरिजिन से, सेंटर से शुरू करो कहाँ तक, कैपिटल आर, रेडियस तक, ठीक है ना। अब जैसे ही रेडियस के कहाँ गए, बाहर गए, रो क्या हो गया, जीरो हो गया। रो क्या हो गया, जीरो। इसका मतलब ये हुआ, अरे समझ में आया भाई मेरे, पक्का ना। फिर कह रहा है कि आर इज द डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन, ठीक ठीक है। कह रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड बताओ एट अ डिस्टेंस आर, और ये क्या लिखा है, आर इज लेस देन कैपिटल आर, मतलब अंदर ही बताना है। और अंदर के लिए कौन सा है, ये बोलो बालक, बाहर के लिए तो जीरो होता, अगर आर इज ग्रेटर देन कैपिटल आर लिख देता, योर आंसर इज जीरो, क्योंकि उसके लिए रो आर क्या है, जीरो। फ्रॉम द ओरिजिन इज गिवन बाई, एक्चुअल में निकालना क्या है, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है तो मेरे को ये देखना होगा कि आर डिस्टेंस में कितना चार्ज है, आर डिस्टेंस में कितना चार्ज, और अगर आर डिस्टेंस में टोटल चार्ज पता चल जाए तो मैं बेसिक फार्मूला लगा सकता हूँ, E बराबर 1/4πε0 Q अपॉन आर स्क्वायर, स्मॉल आर स्क्वायर। तो मेरा मेन टारगेट क्या है, टोटल चार्ज निकालना। क्या निकालना, यहाँ पे चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा हुआ है, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी है ना, क्या यूनिफॉर्म है कि नॉन यूनिफॉर्म है, नॉन यूनिफॉर्म है, देखो बोलो। और नॉन यूनिफॉर्म के केस पे बहुत पहले क्या लिखाया था, टोटल चार्ज क्यू बराबर कैसे निकालते हैं, कुछ याद आया, क्यू बराबर इंटीग्रेशन रो लिखाए थे, कहां से कहां तक, ओरिजिन से, लिमिट मेरी क्या रहेगी, पहले ये बताओ पहली लाइन क्लियर है, मैं बहुत कुछ नहीं पढ़ाना चाहता, सिर्फ 3-4 सवाल कराना है बस मेरे को। पहली लाइन क्लियर है, कोई डाउट तो नहीं किसी को, ओके। अब देखो ध्यान से, रो की जगह क्या आएगा, छोटका आर छोड़ के, छोटका आर छोड़ के बाकी सब कांस्टेंट है, बाकी सब। अब डीवी का कैसे गेम बजाओगे, V बराबर स्फेरिकली सिमेट्रिक था ना, तो स्फेयर का वॉल्यूम होता है V बराबर 4/3πr³। बोलो राजा, डीवी बराबर क्या लिखोगे, सब कुछ समझाया था बगल वाली क्लास पे, आरोप मत लगा ना ईशान किशन मेरे ऊपर, तुम आ नहीं रहे थे। डीवी बराबर 4πr² निहाल भाई यहाँ पे रख दोगे, तो ये हमने रखा 4πr²। मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, मेरे दुलारों, ये रो नॉट क्या है, नाराज हो गए क्या, कांस्टेंट। 4π क्या है, सब बाहर फेंक दें, स्मॉल आर स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दें, अलग अलग लिख लें, क्योंकि बीच में क्या लगा है, माइनस। ध्यान से देखना, देख लो जरा, हम कतई जल्दी में ही हैं, देख लिया, देख लिया। इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, r³/3, याद आया, r² का इंटीग्रेशन r³
आर की पावर 3 का इंटीग्रेशन क्या होगा, आर की पावर 4/4। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट के बस का कुछ है नहीं, जीरो है, वो जीरो रहेगा। अपर लिमिट की शकल मिल रही है तो उतना ही बना रहेगा। ध्यान से देखना, मजा ना है पैसा वापस कर देंगे। कैपिटल आर है क्योंकि वो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन स्मॉल आर तक देखना है, ठीक है ना। ये किसके बैग रखे, अच्छा एग्जाम में ठीक। बेटा ये क्यों आ गया, इतने में हालत ख़राब थी, ठीक है ना। और हम लगाने वाले हैं ई बराबर 1/4 क्यू अपॉन आर स्क्वायर। बेटा 4 पाई से 4 पाई क्या हो जाएगा, कैंसिल। ई बराबर रो नॉट अपॉन एप्सिलॉन नॉट। मेरे मुन्ना देखते रही ना, ये बटे आर स्क्वायर है अपॉन आर स्क्वायर है। आर क्यूब को क्या करेगा, जो बचा उसको लिख लो, माइनस आर की पावर 4 में आर स्क्वायर कम कर दो, क्या बचा, बोलो। फाइनल आंसर, हाँ हाँ, AI EEE में पूछा गया था। आंसर चेक कर लें, ये जरा देखो आंसर देखो। इन्होंने आंसर लिखा है रो नोट, ध्यान से देखना क्योंकि जो हमने निकाला है वो दिख नहीं रहा है। रो नोट स्मॉल आर अपॉन 4 एप्सिलॉन नॉट, ब्रैकेट में 5/3 माइनस स्मॉल आर अपॉन कैपिटल आर। कुछ कॉमन लिया उसने, बस आ गया ना, नोट करो। एचसी वर्मा लगाने की जरूरत है नहीं। एचसी वर्मा की एक्सरसाइज, जो एक्सरसाइज दे रखी है, जहाँ पे एक्सरसाइज लिखी है, उसके भी हमने शुरुआत के 8 या 9 क्वेश्चन करा दिए तुमको, ठीक है। ऑब्जेक्टिव फर्स्ट, ऑब्जेक्टिव सेकंड और फर्स्ट में भी बहुत सारी चीज़ें करा दी हैं। 1-2 क्वेश्चन नए मिल जाएंगे, देख लेना। एक सवाल बचा है बस, वो मैं करा दूंगा किसी दिन, करा दूंगा लास्ट टाइम तक, वादा नहीं कर रहा हूँ अभी का। कौन सा सवाल पता है, एक स्फेयर है उससे थोड़ा सा काट लो, इस छोटा सा स्फेयर काट लो तो जो कैविटी बनती है वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट कैसे करते हैं। एग्जाम्पलर में दे रखा है, थ्योरेटिकली लगाने का तरीका नहीं, बस वो बताना है। क्योंकि इस साल एलन वालों ने अपने नीट के एग्ज़ाम में वो सवाल रखा था, ठीक है। पढ़ाऊँगा किसी दिन फुर्सत में, जिस दिन मेरा भी दिमाग अच्छा होगा तुम्हारा भी दिमाग अच्छा होगा, बहुत कुछ बताना है उसमें। बेटा हो गया, जल्दी नोट करो, फिर इसका छोटा भाई देते हैं।
वक्त बर्बाद न करो, बर्बाद न करो, जल्दी लिखो, हम ये कह रहे हैं, गाना नहीं गा रहे हैं। हमको पता है, एक बार हम गाना गा रहे थे, रोड में एक्सीडेंट होना शुरू हो गए थे। मैं इतना बुरा गाता हूँ। हो गया? अगला क्वेश्चन लिखो। बोलूं? बोलूं? लिखिएगा लेट, 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 LET, लेट, रो आर, क्यू, ये बोर्ड में लिखा है ऊपर, बोले बी द चार्ज डेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन, be the charge density distribution for a solid sphere, for a solid sphere, for a solid sphere of radius capital R, of radius capital R, and total charge capital Q. And total charge capital Q at point P, at point P inside the sphere, at point P inside the sphere, at point P inside the sphere at distance r1, at distance r1, at distance r1 from the center of sphere, from the center of sphere, the magnitude of electric field is, the magnitude of electric field is लगाओ। अब ये उसी टाइप का बेटा, ये भी AI में पूछा गया है।
क्या हुआ? इसकी शक्ल कैसी दिख रही है? वॉल्यूम की दिख रही है ना, तो वॉल्यूम वाली लगाओ ना। आ गया। इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी डिस्टेंस पे पूछा है? R1 ना, ठीक है। सही तो है। भैया सबसे पहला काम क्या सिखाया मैंने आपको? टोटल चार्ज निकालना है ना। तो टोटल चार्ज क्या लिखोगे आप? यही तो लिखोगे, यही तो लिखोगे। लिमिट कहाँ से कहाँ लगाओगे? 0 से R1, जितने में इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। रो की जगह पे ये लिख दिया। dV, ठीक। dV बराबर क्या आएगा? यहाँ पे वैल्यू पुट कर दो। देख भाई, ये 4 पाई और ये पाई क्या हो जाएगा? कैंसिल। तो ऊपर बचेगा 4Q। हो गया। अब इसका इंटीग्रेशन क्या होता है? R की पावर 4/4, और 4 जो आएगा भाई वो इससे क्या हो जाएगा? लिमिट अप्लाई करोगे, ये क्या आ जाएगा? आ गया कि नहीं आ गया? इलेक्ट्रिक फील्ड कितने डिस्टेंस पर निकालना था? R1 डिस्टेंस पर। 1/4πε0 बेटा Q R1 की पावर 4 अपॉन R की पावर 4 इंटू R1 स्क्वायर। भाई ये तो पूरा टोटल चार्ज हो गया ना, डिस्टेंस R1 से R1 निपट गया। ये देखो जरा, देख लो। नहीं समझ में आया? हाँ बेटा, ये बेटा R किसके साथ रिलेशन दे रहा है? ठीक, तो हमेशा जो और रो का रिलेशन होता है स्मॉल r के साथ होता है। तो dv की जगह पर हमेशा क्या लिखा जाता है? हाँ, तो कैपिटल R होगा ना, ये रेडियस कैपिटल R दे रखा है। अबे ये बताओ, ये यहाँ पे जो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है, पहले बात सुनना, जो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है, जो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी है वो यूनिफॉर्म है कि नॉन यूनिफॉर्म है? कैसे पता चला? इसको बोलने दो, कैसे पता चला? अगर यहां पे सिर्फ इतना लिखा होता, सिर्फ इतना लिखा होता, तो मैं बोलता यूनिफॉर्म है, क्योंकि ना तो Q चेंज हो रहा है ना तो बड़का R चेंज हो रहा है। बोलो भैया, यहां पे वेरिएबल क्वांटिटी क्या है? स्मॉल r, वो डिस्टेंस है सेंटर से या ओरिजिन से, जो बोलो, वो चेंज हो रहा है तो रो चेंज हो रहा है, तो इस वजह से ये चेंज हो गया।
तो रो डिपेंड किस पे कर रहा है, और जब स्मॉल आर पे डिपेंड करता है तो यहाँ पे जो डीवी होता है उसको हमको डी आर में चेंज करना होता है, तो उसके लिए अपने को ये लिखना पड़ेगा, फिर उससे ये आता है। ओके, थोड़ा दिमाग लगाना होता है, ठीक। कल को एग्जाम में रो आर बराबर के इंटू आर आ जाएगा, के कांस्टेंट होगा, के इंटू आर डीवी। अब डीवी की जगह क्या लिखोगे, फिर करना है आपको, ठीक है ना। नोट हो गया पक्का। जो मैंने बोला ना वो भी क्वेश्चन आएगा, रो बराबर के इंटू आर, है ना, फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड एट द डिस्टेंस r1, कर लोगे ना, के इंटू आर, वो तो और आसान है अपने लिए। स्टेप हमेशा यही करने, देखो ऊपर वाले सवाल में भी यही किया था, नीचे वाले सवाल में भी यही किया है, बस वो फंक्शन बड़ा छोटा बना के तुमको डराने की कोशिश करेगा। आपको अपना फॉर्मेटिव दिखानी है वहाँ पे कि हमको कॉन्सेप्ट पता है कि हमको पहले टोटल चार्ज निकालना है, टोटल चार्ज के निकालने की जर्नी पे जहाँ पे डीवी लिखा है वहाँ पे 4 पाई छोटका आर स्क्वायर डी आर लिखना है, उसको प्रॉपर लिमिट के अंदर इंटीग्रेट कर देना है। फाइनली हमको इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर 1/4πε0 टोटल चार्ज अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर, जो भी डिस्टेंस पे निकलना, बस ये कॉन्सेप्ट है उसका। अरे भैया समझ में आवा कि हम कुछ और कराएं, हटा दें। ऐसे ही एक क्वेश्चन और मेरे पास सीबीएसई का आ गया, ये सीबीएसई का क्वेश्चन है। अरे हमने कहा चलो सीबीएसई का भी करा दें, खुश हो जाओगे तुम लोग। गलत मत करना। हाँ बताओ कितना आंसर आया, बताओ S1 के अंदर कितना चार्ज रखा है, 2Q, S2 के अंदर 6Q, है ना। हाँ, ज़्यादा फोफो की है तो समझ लेना, फोड़ ही दूंगा। 5S1 क्या लिखोगे, लिख दिया कि नहीं लिख दिया,
phi s2 क्या लिखोगे? अरे भाई ये s2 बड़ा वाला है, इसके अंदर ये भी है ये भी है, डिवाइड कर दो, कितना आया? था दो गणित सवाल की नहीं? कितने लोगों का सही था? हे भगवान, नाक कटाने का ठेका ले रखा है। अब इसका जो दूसरा नंबर है, ये मॉड्यूल पे भी दे रखा है हमको लगता है, इसका दूसरा नंबर लिखो, वो थोड़ा टेक्निकल है। लिखो हाउ विल द इलेक्ट्रिक फ्लक्स, बी पॉइंट लिखिए जरा, हाउ विल द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द स्फीयर S1, how will the electric flux through the sphere S1 change if a medium of dielectric constant, if a medium of dielectric constant epsilon r, ऐसे लिखा है epsilon r is introduced in the space inside S1 in place of air, find the flux। हाँ ठीक है, ऊपर लिखा है स्फीयर S1, हटाओ हटाओ हटाओ, काटो काटो करो, निकालो। बोलो बेटा, S1 से निकालना था, इससे निकालना था, तो इसकी तो बात ही नहीं करेंगे, है ना। S1 से लिखा है, देखो ऊपर लिखा है, बोलो अरिंदम क्या आएगा? बेटा अगर एयर नहीं हो, एयर है तो यहाँ पे क्या आ रहा है? एप्सिलॉन आ रहा है। एयर है तो यहाँ पे क्या आ रहा है? एप्सिलॉन आ रहा है। आपने पढ़ा होगा डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के बराबर एप्सिलॉन बटे एप्सिलॉन। अब बेटा क्वेश्चन में बोला गया कि जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है वो क्या है? एप्सिलॉन आर है। तो यहाँ पे हमने लिख दिया एप्सिलॉन आर बराबर एप्सिलॉन बटे एप्सिलॉन नॉट। बोलो बेटा एप्सिलॉन बराबर क्या आ जाएगा? एप्सिलॉन आर इंटू एप्सिलॉन नॉट। तो जहाँ जहाँ एप्सिलॉन नॉट दिख रहा है मीडियम की प्रेजेंस में, वहाँ पे क्या होता है? एप्सिलॉन होता है। तो ये फाई S1 बराबर हो जाएगा 2Q अपॉन एप्सिलॉन आर इंटू एप्सिलॉन नॉट। बहुत छोटी सी बात थी, क्योंकि मोस्टली यहाँ पे मीडियम कहीं दिखता नहीं है। जितने भी हम क्वेश्चंस लगा रहे होते हैं वहाँ पे एयर ही होता है। ओके, तो अगर मीडियम होगा तो हम मीडियम की परमिटिविटी लेने वाले हैं, इसका मतलब ये हुआ। ठीक,
हाँ, कोई दिक्कत है? हेलो, टाटा बाय बाय। तीनों केस पे आपको हेमिस्फीयर दिख रहे हैं। क्या दिख रहे हैं? पहले वाले पे पॉइंट चार्ज बाहर रखा है, दूसरे वाले पे अंदर रखा है, तीसरे वाले पे सरफेस पे रखा है। बताओ जरा, तीनों केसेस में कितना फ्लक्स पास होगा? तीनों केसेस में कितना फ्लक्स पास होगा? और तिवारी पेपर छापा है? हाँ, अभी भी दिक्कत हो रही है। आओ भी किसी दिन, आ जाओ फुर्सत में, ठीक है? हाँ, बोलो भाई। इसके लिए क्या होगा? हाँ, मन्ना जीरो तुम्हारा आंसर है। मान्या क्यों जीरो है? चार्ज रिलोड नहीं है? थोड़ा तेज बोला करो। इनक्लोज नहीं है, ठीक है, अच्छा बताएंगे मेरे को, इनक्लोज करते हैं। हाँ कनक, हाँ अजीत भाई। अच्छा, बैग वैग लेना है क्या अपना? क्या कुछ काम है? पैसे से चाहिए खाने पीने के लिए? अच्छा, बताओ जरा अंदर इसके लिए क्या हो जाएगा? फाइव ई बराबर क्यों भाई? एप्सिलॉन नॉट। हो गया कि नहीं हो गया? चलो इसके लिए फाइव ई बराबर
क्यों भाई? कितने लोगों के तीनों सही है? गुड। कितने लोगों के दो सही है? कितने लोगों का एक भी नहीं सही है? उठा के पटक देंगे। ये बाहर है तो इसके लिए फ्लक्स क्या हो जाएगा? जीरो। अंदर है, कुछ सोचने की जरूरत ही नहीं, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। सरफेस पर है, जब सरफेस पर होता है तो सिमेट्रिक सोचो। ये तो क्लास में खड़े होकर कराया, चाहे जितना पढ़ाओ। कसम खाए हैं, नाक कटवा के रहेंगे। एक सवाल दे दें? एक सवाल दे दें? एक सवाल अभी ग्राफ का है यार। निकाले जरा, अभी दिखा था। क्या भाई, अच्छा हंस रहे हो? सुनो, सवाल सुनना जरा। एक इमेजिनरी क्यूब बनाया मैंने साइड ए का, ठीक। फिर वो कह रहा है कि एक यूनिफॉर्मली चार्ज रॉड है जो कि एक कांस्टेंट स्पीड v से मूव कर रही है, दिख रहा होगा फिगर पे, ठीक। t बराबर 0 पर ये टच करती है, t बराबर 0 पर ये क्या करती है? टच करती है, ठीक। अब आगे अंदर जाएगी, फिर बाहर निकल जाएगी। कह रहा है प्लॉट अ ग्राफ between electric flux passing through the cube versus time। अब एक ग्राफ किसके किसके बीच निकालना है? इलेक्ट्रिक फ्लक्स वर्सेस टाइम। चलो निकालो। जो लगा लेगा उसको मैं तुरंत आइसक्रीम खाने के रुपए दूंगा। हो गया? इधर सुनो, ऐसा नहीं कर पाओगे तुम लोग। अभी t बराबर 0 पे बताओ फ्लक्स कितना होगा? होगा ना? हाँ देखो, ऐसे देखो, गलत है, गलत है।
ठीक, जैसे t बराबर 0 पे फ्लक्स कितना है, v स्पीड से अंदर जा रहा है ना, जैसे जैसे ये रॉड अंदर जाएगी चार्ज धीरे धीरे क्या होगा, लीनियरली बढ़ेगा, लैम्डा है, बोलो पक्का ना, धीरे धीरे बढ़ा। एक टाइम में ऐसा होगा कि पूरी की पूरी रॉड अंदर हो गई, चार्ज मैक्सिमम होगा, फ्लक्स मैक्सिमम होगा, फिर अब रॉड का नंबर क्या आ गया, बाहर निकलने का। जैसे जैसे रॉड बाहर निकलेगी चार्ज क्या हो जाएगा, और एक बार ये कंडीशन, अच्छा भाई उठाओगे जल्दी से, मेरा बेटा, मेरा हीरा, मेरा लाल, प्लीज मारेंगे नहीं यार, ऐसा नहीं करेंगे। ये देखो ऐसे हो जाएगा, ऐसे हो गया। अब बताओ फ्लक्स कितना हो गया, 0 हो गया कि नहीं हो गया। ग्राफ कैसे बनेगा, पहले गया और फिर उसके बाद हो गया कि नहीं हो गया, सही था, सच्ची बताओ कितने लोगों को सही था। अब यार हटाओ यार, अब इतने लोगों को आइसक्रीम कौन खिलाएगा यार, खाना है। कितने लोगों का, 1 2 3, साले नकल कर रहे हो। गुप्ता जो सच हो वो बोलो, इसने बताया था तुमको कि इसको बनेगा, सच है ना, 4 लोग ना, अच्छा 5 भी हो गए। कितने वाली खाओगे, 40 वाली, 40 वाली पक्का ना, बोलो। नहीं मैं देखना चाहता हूँ तुम लोग कितना मांग सकते हो। क्यूआर लेके आओ, क्यूआर है किसी के पास, जल्दी खोलो जल्दी खोलो। 10 रुपए कर देते, 2 वाली खा लेंगे। वो जो आइसक्रीम नहीं आती भरने वाली, चावल की बनी हुई, वो कोन, उसको भी खिला देना, मान्या को है। हाँ चलो 250 की दे रहा हूँ, ठीक। अब 6 लोग थे, वो थी तान्या, मान्या, बाकी लोग देखो 250 की है, 40 के हिसाब से 240 होता है, ठीक है। ठीक मुझे अच्छी, ठीक है पक्का, नहीं खाएगी क्या, 10 वाला कुरकुरे लेके उसको खिला देना, ठीक है ना। हाँ जुकाम है तो, हाँ चलो भाई हो गया। मेरे को एक क्वेश्चन देना है, रुक जाओ। अबे सवाल तो बहुत बड़ा है यार वो, चलो किसी दिन, नहीं वो तुम लोगों का कोई एक ग्रुप बना है ना, अरे उसमें नहीं भेजेंगे, वो सवाल किसी ने देख लिया तो बेफालतू को हमको डांट पड़ेगी, और तुम लोगों को भी नहीं बताएंगे वो किस परीक्षा में किस एग्ज़ाम में आया था, बस कराना है, ठीक है। वो होमवर्क दे देंगे। एक काम करना, मेरे को सिर्फ इतना बता दो, मैक्सिमम फ्लक्स कितना होगा, मैक्सिमम फ्लक्स यहाँ पे क्या लिख दूँ, बस मैं जाऊँ, फिर पूछ सकता है ना, ग्राफ तो बनवाते, मैक्सिमम फ्लक्स कितना होगा। मैक्सिमम फ्लक्स किस कंडीशन पे होगा, जब ये पूरी रॉड अंदर होगी। तो रॉड कितनी अंदर होगी, डेंसिटी क्या है, टोटल चार्ज क्या हो जाएगा, लैम्डा इंटू ए, लैम्डा इंटू, तो जो 5 मैक्स होगा, लैम्डा ए अपॉन एप्सिलॉन नॉट। बोलो बालक, ये जो टाइम होगा यहां से यहां तक आने में जो टाइम लगेगा, दैट इज ए अपॉन वी। कांस्टेंट स्पीड था तो टाइम बराबर होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड, मैंने सही बोला ना। और ये जो टाइम होगा दैट इज 2a अपॉन वी, ए टोटल, ठीक है ना। बस ये ज़्यादा था, ये और पूछ सकता है, ओके ठीक है, मौज करो, कल मिलेंगे।